सर्च कीजिए मेरा चैनल और सब्सक्राइब कीजिए टेक इन्फो EDU को और बेल आइकन को दबाइए रोजाना मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आपने मैकबुक और विंडो पीसी कंपैरिजन की बहुत सी वीडियोस देखी होंगी जिसमें आपको या तो बताया जाता है कि मैक बेस्ट है या बताया जाता है विंडो पीसी बेस्ट है। तो आपने ऐसी जितनी भी वीडियोस देखी होंगी उनमें से अक्सर वीडियो वन साइडेड ही होती हैं। तो आज आप ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपकी रिक्वायरमेंट और जरूरियात के मुताबिक स्पेसिफिकली आपको मैकबुक खरीदना चाहिए या फिर एक विंडो पीसी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं टेक इन्फो EDU। चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों, कुछ पॉइंट्स हैं जिनके मुताबिक आज हम मैक वर्सेस विंडो पीसी कंपैरिजन करेंगे और कुछ गलत फहमियां भी हैं उनको भी दूर करने की कोशिश करेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहला जो पॉइंट सामने आता है मैक वर्सेस पीसी कंपैरिजन के लिए, तो वो है वैरायटी का। अब दोस्तों, वैरायटी में अगर हम विंडो पीसी की बात करें तो डेफिनेटली विंडो पीसी को ये एडवांटेज है कि आप अपने बजट के हिसाब से एक परफेक्ट विंडो पीसी खरीद सकते हैं या खुद से भी बना सकते हैं। फिर चाहे आपका बजट 10,000 हो, 20,000, 50,000, 1 लाख या 2 लाख हो। अब जैसे टैबलेट्स है, अल्ट्रा बुक्स हैं, नॉर्मल पीसी हैं, लैपटॉप हैं या ऑल इन वन है, तो आपकी मर्जी है, जो दिल करे ले लें या जो दिल करे ना लें। और बहुत सी कंडीशन में तो आप उनमें हार्डवेयर को भी अपग्रेड कर सकती हैं, जो कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। लेकिन मैक में ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर आपको लिमिटेड मॉडल्स मिलते हैं, जैसे कि मैकबुक एयर, मैकबुक प्रो या iMac वगैरह। फिर आप एक दफा खरीद लेते हैं इनको तो वो वैसे ही रहता है, क्योंकि इसमें अपग्रेड करने की ऑप्शन आपको बहुत कम मिलती है, क्योंकि मैक के कुछ ही मॉडल्स हैं जिनको बाद में अपग्रेड कर सकते हैं, वरना वैसे का वैसा ही रहता है। तो वैरायटी के मामले में पीसी को अपग्रेड करने का एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाता है। उसके बाद कंपैरिजन में अगला जो पॉइंट है वो है सॉफ्टवेयर का स्टेबल होना। अब सॉफ्टवेयर स्टेबिलिटी में मैक को एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि एप्पल खुद से ही अपना सॉफ्टवेयर बनाता है और खुद से ही अपना हार्डवेयर बनाता है, जिसकी वजह से सिस्टम बहुत स्टेबल और स्मूथ काम करता है। आप सिस्टम को शट डाउन करो ना करो, लगातार यूज करते रहो, बेशक कोई हैवी लोडेड काम कर रहे हो, आप उसे बंद करो ऑन करो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। आपको हमेशा मैकबुक में स्टेबल OS और एक अच्छा हार्डवेयर ही मिलता है, जबकि विंडो पीसी में ऐसा नहीं होता, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसने विंडो तो बना दी, लेकिन बाद में HP, डेल, IBM, लिनोवो या ऐसी ही और जो कंपनीज हैं और उनके अलग अलग आगे मॉडल्स हैं, तो कई बार ऐसे में उनकी कंपैटिबिलिटी के इश्यूज भी सामने आते हैं कि फलां ड्राइवर करो, फलां सॉफ्टवेयर करो। तो ऐसी जितनी भी चीजें हैं वो मैक में आपको नहीं मिलती हैं। इसी तरह क्रैशेस की बात करें तो वो भी पीसी में ज्यादा आते हैं अगर हम उसे कंपेयर करें मैक के साथ। यहाँ तक कि जो नया Surface Pro 4 है या Surface Pro 5 है, तो उसे भी आप अगर मैक के साथ कंपेयर करें तो थोड़ा वीक होगा अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर स्टेबिलिटी की। उसके बाद अगला पॉइंट आता है यूजेज का। अब दोस्तों, यहाँ पर अगर तो आपको गेमिंग करनी है तो आंखें बंद करके एक विंडो पीसी खरीद लें, मैक की तरफ तो आप देखें भी मत। वो इसलिए कि मैक में गेमिंग नहीं कर सकते। अगर आप मैक में गेमिंग करोगे तो परफॉर्मेंस बिल्कुल बेकार मिलेगी, क्योंकि टाइटल बहुत लिमिटेड होती हैं। तो बेहतर है कि गेमिंग के लिए आप एक कस्टम पीसी खरीदें या फिर आप एक विंडो पीसी बना लें। अब जो विंडो पीसी है या गेमिंग लैपटॉप है, तो उसमें भी आपको किसी भी किस्म की टेंशन नहीं है। लेकिन दोस्तों, अगर आपका काम है ऑडियो या वीडियो प्रोडक्शन वगैरह का, या जैसे अगर आप किसी मीडिया वगैरह में काम करते हैं, तो बेहतर यही है कि अगर आपका बजट है और आप मैकबुक ले सकते हैं तो आंखें बंद करके ले लीजिए, क्योंकि मैक में जो आपको एप्पल के अपने स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर मिलते हैं उनकी वजह से परफॉर्मेंस आपको बहुत ही कमाल की मिलती है। क्योंकि हैवी लोड वर्किंग में भी एक अच्छी परफॉर्मेंस आपको सिर्फ मैकबुक ही दे सकती है। अब ऐसा नहीं है कि विंडो पीसी में आपको परफॉर्मेंस नहीं मिलती, आप ले तो सकते हैं और आप मैकबुक से कम बजट में वैसा पीसी बिल्ड भी कर लेंगे, लेकिन एट द एंड आपको क्रैशलेस एडिटिंग का जो एक्सपीरियंस मैक में मिलता है वो विंडो पीसी में नहीं मिलता। अब फॉर एग्जांपल, आप बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में देखें, आप बड़ी बड़ी कंपनीज में देखें, तो मोस्ट केसेस में आपको वहां पर मैकबुक, iMac या मैकबुक प्रो ही नजर आएंगी। विंडो पीसी आपको बहुत ही रेयर केस में मिलता है। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि विंडो पीसी में गेमिंग का एडवांटेज और मैक में वीडियो, ऑडियो, मीडिया प्रोडक्शन का एडवांटेज।
फिर यहाँ पर जो अगला पॉइंट निकल कर सामने आता है वो ये है कि आप ऐसे समझ लें कि ये ऐसा पॉइंट है कि बहुत ही ज्यादा जरूरी पॉइंट है, चाहे मैकबुक हो चाहे वो विंडो हो। क्योंकि अक्सर दोस्त, बल्कि बहुत से दोस्त कहते हैं कि मैक में वायरस नहीं आता, कुछ कहते हैं विंडो में वायरस बहुत आता है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर क्लियर बता दूं कि ये सब झूठ है। मैक में भी वायरस डिटेक्ट होता है, लेकिन हाँ ऐसे कहा जा सकता है कि अगर विंडो से कंपेयर करें तो बहुत बहुत कम है। आपके पास मैकबुक है तो अगर आप उसमें कोई एंटीवायरस इंस्टॉल ना भी करें तो आपका काम चलता रहेगा, मोस्ट केसेस में आप सेफ रहेंगे। अब मार्केट का 99% शेयर तो विंडोज के पास ही है, बाकी का 1 या 2% शेयर मैक के पास है। इसीलिए जो ऐसे हैकर्स हैं, जो ऐसे वायरस बनाते हैं, वो ज्यादातर विंडो के लिए ही बनाते हैं। मैक को तो इतना टारगेट ही नहीं किया जाता और आप स्मूथली अपना काम करते रहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि महीने बाद 2 महीने बाद आपको अपना सिस्टम फॉर्मेट करना पड़ेगा, उसमें लगी हुई हार्ड की पार्टीशन करनी पड़ेगी, उसे मुकम्मल स्कैन करना पड़ेगा क्योंकि उसमें वायरस आ गया है। तो इन सारी परेशानियों से आप मैक में बच सकते हैं, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है कि मैक में वायरस आता ही नहीं। उसके बाद अगला जो पॉइंट आता है वो ये है कि बहुत से दोस्त ये सोचते हैं कि अगर मैकबुक खरीद ली तो उसके सॉफ्टवेयर कहाँ से मिलेंगे, या शायद मैक के लिए कोई अलग सॉफ्टवेयर होती हैं और विंडो पीसी के लिए कुछ अलग होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर भी मैं आपको बता दूं कि जितने भी बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउस हैं, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, जिनकी तरफ से जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर आते हैं, अब चाहे वो एडोबी हो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो या ऐसा ही कोई और बड़ा सॉफ्टवेयर हो, तो ऐसे सॉफ्टवेयर आपको पीसी और मैक दोनों के लिए ही मिल जाते हैं। ऐसा बहुत बहुत कम होता है कि किसी बड़े डेवलपर का कोई सॉफ्टवेयर विंडो और पीसी के लिए ना हो, या मैक के लिए हो तो विंडो के लिए ना हो। तो अक्सर आप यही देखते होंगे कि जितने भी बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हैं वो मैक के लिए भी अवेल होते हैं और विंडो के लिए भी अवेल होते हैं, सिवाय एप्पल के अपने सॉफ्टवेयर्स को छोड़ के। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो ये है कि बहुत से दोस्त ये सोचकर मैकबुक लेते हैं कि हम मैक में डुअल बूट के जरिए विंडो को भी यूज करेंगे और मैक को भी यूज करेंगे। तो बिल्कुल आप डुअल बूट में मैक और विंडो दोनों को ही यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि ऐसा मत कीजिए, क्योंकि ऐसा करने के लिए जाहिर है कि आपको हार्ड ड्राइव की पार्टीशन करनी पड़ेगी, उसमें विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम को भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली सिस्टम आपको वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा जो उसे देनी चाहिए। तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करता कि आप ऐसा करो। या फिर कुछ दोस्त ये सोचते हैं कि हम अपने विंडो पीसी में मैक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके उसे हैकनटॉश बना लेंगे। तो यहाँ पर भी ऐसा करना पॉसिबल तो है, लेकिन जो परफॉर्मेंस आपको एक हैकनटॉश में मिलेगी वो कभी भी डुअल बूट की मदद से इंस्टॉल किए गए मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं मिल सकती। और सबसे बड़ा मसला तो यहाँ पर ये आएगा कि वहां पर आपको कोई अपडेट भी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप मैक लेना चाहते हो तो प्रॉपर मैक लो, और अगर आप विंडोज लेना चाहते हो तो विंडोज लो। डुअल बूट के चक्कर में आप ना पड़ो। उसके बाद जो सबसे जरूरी पॉइंट आता है वो है कीमत। अब दोस्तों बहुत से दोस्त ये सोचते हैं कि मैकबुक बहुत एक्सपेंसिव मशीन है। तो दोस्तों कुछ हद तक हम बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी ये हकीकत नहीं है। अब जैसे अगर आप देखो कि हमें मैकबुक लेनी है तो 50-60 हज़ार से तो कम मिलती ही नहीं है, लेकिन अगर हम पीसी को देखें तो 10,000, 20,000, 30, 40, 50 हज़ार में हम कस्टम पीसी बना सकते हैं या फिर एक अच्छा लैपटॉप भी ले सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें लेटेस्ट सरफेस 5 या सरफेस 4 की, एरियन वेयर की, असूस की गेमिंग पीसी वगैरह की, तो उनकी प्राइस तो कई बार मैकबुक से भी ज्यादा होती है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि मैक में सब कुछ महंगा मिलता है और विंडोज में सब कुछ सस्ता मिलता है, बल्कि डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और आप क्या चीज ले रहे हो। इसीलिए कुछ केसेस में विंडो पीसी बहुत एक्सपेंसिव हो जाते हैं और कुछ केसेस में मैकबुक्स। लेकिन अगर क्वालिटी की बात करें तो एप्पल में बिल्ड क्वालिटी आपको काफी अच्छी मिलती है और एप्पल का जो ऊपर से कंट्रोल है वो भी काफी अच्छा मिलता है। लेकिन बाकी मशीन्स की बात करें तो स्लिम बनाने के चक्कर में कई बार ऐसे मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट रह जाते हैं कि जैसे कीबोर्ड सही काम नहीं कर रहा, वो नीचे दब रहा है। स्लिम बनाने के चक्कर में बॉडी का मटेरियल अच्छा नहीं है, जरा सी मिस्टेक हुई तो एलसीडी प्रॉब्लम आ गई या ओवरहीटिंग इश्यूज वगैरह देखने को मिलते हैं। तो ऐसी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपको एक मैकबुक में बहुत बहुत कम देखने को मिलती हैं। बहुत ही रेयर चांस होता है कि ऐसा कोई इशू आए, क्योंकि एप्पल अपने ब्रांड की क्वालिटी के साथ कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करता। इसके अलावा दोस्तों मैक और विंडो कंपैरिजन के लिए इन पॉइंट्स के अलावा मेरे ज़हन में तो कुछ है नहीं। हाँ, बेंचमार्क स्कोर चेक करना चाहें तो वो आपकी मर्जी है, देखने हैं तो देख लें, वरना इतनी ज़रूरत तो है नहीं। लेकिन दोस्तों एंड में मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप आज तक विंडो ही यूज़ करते आए हैं और स्टिल कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका बजट है, आप एक मैकबुक को ट्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। आपको हो सकता है बिल्ड क्वालिटी अच्छी लगे, हो सकता है बैटरी लाइफ अच्छी लगे, या हो सकता है
विंडो पीसी से परफॉर्मेंस अच्छी लगे, या फिर अगर आप पहले ही मैकबुक यूज कर रहे हैं तो विंडो पीसी को यूज करके चेक करें। क्या पता आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से विंडो पीसी की परफॉर्मेंस अच्छी लगे, या क्या पता आपका एक्सपीरियंस मैक से ज्यादा अच्छा रहे विंडो पीसी पे। तो ऐसा हरगिज नहीं है कि मैक बहुत अच्छा है विंडो पीसी अच्छा नहीं है, दोनों अपनी अपनी जगह पर अच्छे हैं। और हर एक यूजर के लिए जरूरी होता है कि जो मशीन स्मूथली काम करे और उसका काम अच्छे से कर दे वही बेस्ट है। अब दोस्तों मैं भी एक विंडो लैपटॉप यूज करता हूं, तो मेरी रिक्वायरमेंट पर मेरा लैपटॉप पूरा उतरता है। लेकिन ये भी हो सकता है कि जब मैं मैक यूज करूं तो उसमें मुझे विंडो से बेहतर एक्सपीरियंस मिले। लेकिन फिलहाल तो मैं वीडियो एडिटिंग वगैरह और अपना सारा काम अपने लैपटॉप पर ही करता हूं, काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। हाँ, कभी कभी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन ये बात सच है कि अगर मैकबुक हो तो उसमें बहुत ही रेयर केस में कोई प्रॉब्लम आएगी, वरना वो स्मूथली काम करती रहती है। लेकिन दोस्तों मैं आपसे फिर भी यही कहूंगा कि ये सिर्फ एक ट्रेड ऑफ है, आपकी मर्जी है। अगर आप मैक लेना चाहते हो तो मैक ले लीजिए, और अगर आप विंडो लेना चाहते हो तो विंडो ले लीजिए। ऐसा कोई भी ट्राई नहीं है कि फलां अच्छा है और फलां अच्छा नहीं है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको विंडो और मैक के कंपैरिजन की ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप अपने इस चैनल पर नए आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे होगा ये कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको डेली उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर रिसीव हो जाएगा, क्योंकि मैं आप सभी दोस्तों के लिए रोजाना यहाँ पर ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।